जैसे रजोगुण है उससे कामना की उत्पत्ति होती है, और कामना अज्ञान जनित अहमता में, जैसे एक है शुद्ध अहम, विशुद्ध अहम। जो अहम है वो भगवत स्वरूप है, लेकिन अज्ञान जनित अहम, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अंतःकरण धर्म के अज्ञान जनित अहम में इस त्रिगुणात्मिका माया के रजोगुण से उत्पन्न हुआ विषय सेवन की कामना वो बलात् हमसे ना चाहते हुए भी करवा लेती है। भगवान ने अर्जुन को यही बताया कि ये काम कभी ना अघाने वाला बड़ा पेटू शत्रु है, जितना देते जाओ उतने ये पेट बढ़ाता जाता है। ये कभी, इसलिए इस काम रूपी शत्रु को मार दो। अर्जुन, ये ना चाहने पर भी बलात् जो अपराध कराता है, ये काम कराता है, कामना कराती है। जैसे अपने को पता है कि इस विषय में सुख नहीं है, शास्त्र सदगुरुदेव निषेध करते हैं, अपने को भी पता चला कि इसमें सुख नहीं, पर बलात् वो हमारे अंदर आकर हमारे द्वारा वैसी चेष्टा करा देता है। वो है रजोगुण जनित उत्पन्न हुआ काम, अंदर से जो सुख भोगने की कामना। इन वासनाओं से तभी हम मुक्त होंगे जब सुख की चाह ही खत्म हो जाएगी। ऐसे सुख की प्राप्ति हो जब सुख की चाह मिट जाए, सुख और दुख दोनों मिट गए, तब चिदानंद में प्रसन्नता, अखंडानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद, नित्यानंद, जिन नामों से संबोधन किया जाता है वो आनंद का अनुभव हो जाता है। खूब नाम जप करे, गुरुदेव के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से चित्त उपासना में जोड़े। तो आज के सत्संग में था, ना चाहने पर भी भगवान उसके हृदय में विशुद्ध ज्ञान दे देते। आज के सत्संग में था, तो वो चाह नहीं रहा, लेकिन प्रभु उसको पूर्ण कर देते। और जब प्रभु ज्ञान दे दिए तो जो भ्रमात्मक आकर्षण था वो फिर अपने ऊपर देखो, मूल में हम जब शरीर अपने को माने हुए तो ना चाह करने पर भी चाह की जगह है, और जिस दिन ये माना हुआ भ्रम हट जाएगा, अभी हम कितना भी ज्ञान की बात करें, ऐसा लगता है कि शरीर मेरा रूप, मैं ही हूं, ऐसा लगता है। मतलब प्रेमानंद नामधारी ये शरीर मैं ही हूं। मैं बात ज्ञान की, विवेक के अंदर बात चलेगी, लेकिन बात ये रहती कि मैं ही हूं, मैं। और जब प्रभु ज्ञान दे देते हैं तो स्वाभाविक खत्म हो जाता है इससे मैंपन। इसमें भी अकल नहीं लगानी पड़ती कि पांच भौतिक शरीर मैं नहीं हूं, अरे मैं चिदानंद में, ये लगाना नहीं पड़ता। वो स्वाभाविक, जैसे स्वाभाविक हमारी रति शरीर में, ऐसे प्रभु की कृपा से स्वाभाविक रति सहचरी स्वरूप में स्थित हो जाती है। जब उनकी कृपा से स्वरूप स्थित, तो जितने इस शरीर के विकार थे अब उनका प्रवेश नहीं, क्योंकि जो मैं है उस सहचरी रूप में स्थित हो गया, सहचरी स्वरूप में। तो अब ये शरीर केवल आपको दिखाई दे रहा है, चेष्टाएं दिखाई दे रही, लेकिन अब इसमें जैसे सांप दिखाई दे रहा है लेकिन जहर के दांत खत्म हो गए। ऐसे जो मलिन अहम था, मैं स्त्री मैं पुरुष, अब ये खत्म, ये खत्म। तो इसी में रह रहे थे सारे विकार। जितने विकार हैं तभी आते हैं जब हम अपने को स्त्री या पुरुष मानते। अंतःकरण के अहम मलिन धर्म में ही ये विकारों का प्रवेश है, स्वरूप मैं में नहीं। समझ पा रहे हैं आप?